मित्रों, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्थात शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अमर होती है। मित्रों, अब आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद एक आत्मा की यमलोक तक की यात्रा में 47 दिन लगते हैं। तो क्या होता है इन 47 दिनों में जीवात्मा के साथ, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्रीहरि गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब किसी जीव की मृत्यु नजदीक आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से हाहा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांध देते हैं और फिर वो उस जीवात्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुँचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास तो करती है, लेकिन यमदूत के पाश से बंधे होने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है। यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन ही रहता है। इसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारणवश ये देखने में लाल प्रतीत होती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीर से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय और लगता है, जिसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसके बाद आत्मा को सजा कैसे सुनाई जाती है और क्या क्या होता है, ये जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए मित्रों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते रहें, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ वहाँ कोई नहीं होगा। गरुड़ पुराण का आज का ये सफर फिलहाल यही खत्म होता है, लेकिन इस पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़ी और भी कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में हम आपको पहले भी बताते रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। खैर, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।